नमस्कार। कहानी घर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का प्रसिद्ध व्यंग्य अतृप्त आत्माओं की रेल यात्रा। कंबल ढकी पहाड़ियां, तीखी तेज हवा और लदी लदी रेल चली जा रही थी। आत्माओं ने कांच की खिड़कियां बंद कर दी। कभी झांक कर देखते तो मठों की आबादियां, आवारा प्रेतों के भटकते झुंड, यज्ञ हवन की बुझी हुई आग नजर आ जाती। तारे ठिठुरे हुए थे और दिशा अनजानी। सब जा रहे थे अज्ञात रास्ते को। बूढ़े पवन के घर आज फिर कोई औलाद हुई है कि मस्ता रहा है, झूम रहा है। डिब्बे भी गीले थे। कल मृत्युलोक के दरवाजे पर इन्हें किसी पवित्र जल से धोया गया था। वो अभी तक सूखा नहीं। ये सब चर्चा की बातें थी, परंतु वे सब अवसादों से लदे थे। यादें बंधी हुई थी और इसी कारण आपस में नहीं बोल रहे थे। सबको लग रहा था कि अब सूरज, जिन्हें इस ओर भगवान भास्कर कहते हैं, उग जाना चाहिए। कुछ गर्मी आए वातावरण में, ठिठुरती आत्माओं में। हरदयाल जी सोच रहे थे, भाई घर आ गया होगा। तार समय से मिल गया हो तो 9 बजे वाली पठानकोट से पहुंचा ही समझो। जाने लाश उठी हो या नहीं। बउआ बड़ी रो रही होगी। वे स्वयं ये सोचकर उदास हो गए। पड़ोस में एक साधु बैठा बार बार ईश्वर का नाम ले रहा था। किसी गांव की विधवा को भगाकर चेली बनाकर ले गया था। एक दिन पकड़ा गया तो बहुत पिटाई हुई और उसी में मर गया। रेल में बैठा बड़बड़ा रहा था, सब सालों को फांसी लगेगी। साधु संतन के प्राण लेना खेल नहीं है। इस साल फसल चौपट हो जाएगी। हैजा, प्लेग फैलेगा। थोड़ी थोड़ी देर में ईश्वर का नाम लेता। सामने एक नौजवान लड़का सिर लटकाए बैठा था। आत्महत्या करके आया था, बेकारी के कारण। कुछ समझ नहीं पा रहा था। मृत्यु पूर्व का तनाव और उलझन अभी तक बनी हुई थी। वो मुक्त अनुभव करना चाहता था, पर हुआ नहीं। साधु ने पूछा, कै साल की उम्र में चले आना पड़ा भाई? युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, 21 साल में। साधु ने कहा, तभी इतने उदास हो रहे हो। जीवन का सुख नहीं भोगे, नारी के साथ रति नहीं किया, पकवान नहीं चखे, यत्र यत्र प्रवास नहीं किया, बंबई नहीं देखी। उदास होना स्वाभाविक है। इधर बंबई के बूढ़े सेठ पूरी उम्र जी कर आए थे। साधु से पूछने लगे, आपका क्या बंबई से आना हुआ महाराज? साधु ने जवाब दिया, नहीं, हम तो हिमालय वासी हैं। 15 वर्ष तप किया, गृहस्थाश्रम में थे, तब बंबई गए थे। कहीं से आवाज आई, एक्टर बनने? साधु ने क्रोध से इधर उधर देखा। छी, हम तो बालपन से ही जोगी जैसे रहे। भरथरी जी के माफिक घर छोड़ दिया। बंबई वर्ष भर रहना हुआ। कई सुंदरियों ने हमें खींचना चाहा, पर हम सदैव दूर हरे। जीवन मृत्यु के रहस्य से वाकिफ थे। हमारे गुरुजी की एक पुस्तिका मथुरा से छपी, आपने पढ़ी होगी, जन्म मृत्यु रहस्य। सब और चुप्पी थी। बड़ी सुंदर है। अब तो इस लोक में स्वयं गुरुजी के दर्शन होंगे। उनके मुख से सुनिएगा। बड़ा मधुर बोलते हैं, साथ में हारमोनिया पर गाते भी हैं। आप श्रीमान कहाँ से आए हैं? साधु ने सेठ से पूछा। बंबई से। साधु ने फिर पूछा, व्यापार वाणिज्य में लगे रहे होंगे जीवन भर? सेठ ने जवाब दिया, हाँ, हमारी 3 मिलें थी। इधर इंदौर तक हमारा कॉटन का बिजनेस चलता था। साधु घृणा से हंसा। लक्ष्मी, तू बड़ी ठगनी है, माया है। सेठ को क्रोध आने लगा। बोला, इसी लक्ष्मी से बहुत साधुओं को चटाया खिलाया है हमने। दरवाज़ों पर घंटों पड़े रहते थे। देश भर के बड़े मंदिरों को दान खाते से रकम भेजी जाती थी। साधु ये सुनकर विभोर हो गया। धन्य है, धन्य,
यही सच्चा मानव जीवन है, कीचड़ में कमल के माफक। पटरी पर बैठे प्रेतों के एक झुंड को भगाने के लिए रेल ने लंबी सीटी दी और गति तेज कर दी। इधर सूरज का उजाला फैलने लगा था। किसी ने कहा, भगवान भास्कर उदित हुए। सब उस उजाले की ओर उन्मुख हो गए। खिड़कियां खुलने लगी और आत्माओं ने बाहर झांकना शुरू किया। एक कवि की आत्मा ने कहा, आहा, कैसा सुंदर दृश्य है। यदि पहले दिखा होता तो हमने कोई कविता गा दी होती। फिर सोचने लगा, बहुत लिख कर आए हैं, मित्रों को चाहिए कि अंतिम कविताओं का संकलन प्रकाशित करवाएं और सारी रॉयल्टी सुधा को दिलवा दें। स्मृति में अंक भी निकलना चाहिए। वातावरण बन गया तो साहित्य के इतिहास में नाम आया करेगा, नहीं तो सारी कृति अकारथ बह गई। कुछ देर बाद पास बैठी बुढ़िया से कवि ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? उधर से जवाब आया, आगरे से। कवि ने कहा, पागल खाने में थी? बुढ़िया ने कहा, तू होगा पागल खाने में, मेरा भरा हुआ घर है, सुहाग भरी हूं, 3 बेटे जूते की दुकान करते हैं, यहां होते तो तेरा मुंह तोड़ देते। कवि आत्मा ये सुनकर चुप हो गई। किसी ने कहा, उन्हें काहे को यहां बुला रही है बुढ़िया? बुढ़िया ने सुबकते हुए जवाब दिया, याद आती है सब लोगों की। तू किया कर याद, वे तेरे बदन को फूंक कर ठंडी सांस लेंगे। हलवाई सुंदरलाल ने, जिनकी गाजियाबाद में बड़ी दुकान थी, कहा। फिर कहीं से आवाज आई, दुनिया से बड़े नाराज हो भाई। सुंदरलाल को उनके भतीजे ने जहर दिया था जायदाद हड़पने के लिए। एक ही बात कही, सब कमीने हैं, भाई हो या भतीजा, और फिर मुंह फेर कर बैठ गए। कुछ देर बाद रेल रुकी। कोई बड़ा जंक्शन था। सवेरा हो गया था। रेल के दरवाजे खुले। आत्माएं चहलकदमी के लिए जिज्ञासा लेकर उतरी। बड़ी भीड़ थी। स्वर्ग आ गया क्या? प्लेटफॉर्म पर खड़ी किसी वॉलंटियर आत्मा ने चिढ़ाते हुए कहा, आहा, बड़ा पुण्य अर्जन किया है ना जीवन भर, मरे अभी समय हुआ नहीं और लगे चिल्लाने स्वर्ग आ गया क्या। 10 मिनटों में सबको पता चल गया कि गाड़ी यहां बड़े समय तक पड़ी रहेगी। इस जंक्शन से शिशु आत्माएं पृथ्वी पर जाने के लिए लगती हैं और आए हुए उतरकर नई गाड़ी में चढ़ते हैं। इसी बीच रजिस्ट्रेशन होता है। सबके नाम पते भी नोट किए जाते हैं। बीना इटारसी लाइन के किसी स्टेशन के एक सहायक स्टेशन मास्टर की आत्मा से घंटों इस तरह रेल का पड़ा रहना सहन नहीं हुआ। वहां के कर्मचारी को रोककर वो बहस में उलझ गया। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही आत्माओं ने छोटे छोटे समूह बनाना शुरू कर दिया। कुछ आवारा उदास एक ओर से दूसरी ओर भटकते रहे और कुछ परिचित एक दूसरे से मिलने लगे। आ गए भाई, आ गए। सब छूट गया अपना पराया। क्या बताएं, घर में इस समय कोहराम मचा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा उनका। सब अपने आप जी लेंगे मित्र, शायद सरकार कुछ करे। जीते जी तो किया नहीं, मर गए तो क्या ही करेगी। अब मेरा ही मामला लीजिए। तुम जानते हो, पर साल मेरा सुपरिटेंडेंट बनने का चांस था, पर नहीं होने दिया गया। जिंदगी भर भूखा रहकर सरकार के रुपए गिनता रहा, हिसाब मिलाता रहा। अब याद कर रहे होंगे। तीसरी आत्मा बोली, छोड़ो जी चिंता। एक बाबू आत्मा को दफ्तर का चपरासी नजर आ गया, जिसे उन्होंने बीमारी के लिए 3 माह की छुट्टी दिलाई थी। वो यहां भी एहसान में झुका हुआ कह रहा था, आपकी कृपा रही साहब, बेटे ने मेरा बड़ा इलाज कराया, पर हुजूर, होनी को कौन रोक सकता है। फिर नम्रता से पूछने लगा, आपका कैसे आना हुआ साहब? साहब ने जवाब दिया, जीप की टक्कर हो गई, ड्राइवर बदमाश बच गया और मुझे जान खोनी पड़ी। चपरासी बोला, ओहो, बड़ी तेज चलाते हैं, खासकर वो जमनलाल। साहब ने कहा, उसी से टक्कर हुई है। चपरासी ने बोला,
मैंने उसकी एक बार शिकायत भी की थी बड़े साहब से, पर कुछ हुआ नहीं। और फिर वे दोनों बड़े साहब की बुराइयां करने लगे। बड़े साहब ने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है, और चढ़ाएंगे क्यों नहीं। सारी गड़बड़ी से जो साहब करते हैं वो वाकिफ है, एक दूसरे की मदद करते हैं। सालों ने दफ्तर को बनिए की दुकान बना रखा है। इधर एक इंजीनियर, जिसका कहना था कि उसके यहां आ जाने से दक्खन का सबसे बड़ा बांध अधूरा रह जाएगा, आसपास खड़े लोगों से डॉक्टरों की बुराइयां कर रहा था। कह रहा था 100 रुपया रोज फीस और दवाई में उड़ गया। आखिरी दिनों में तो 3-3 डॉक्टर आए, पर उनका डायग्नोसिस ही गलत था। 9 बजे वो कमीना मुझे बोल कर गया कि घबराइए नहीं, आप कल स्वस्थ हो जाएंगे। और 1 बजे मुझे हिचकी आ गई और टाटा। सब हंस पड़े। एक होम्योपैथ ने जमे मजमे को देखकर कहा, एलोपैथी पर जिसने विश्वास किया उसने जिंदगी 4 साल पहले ही छोड़ दी है। रोग का समूल निदान डॉक्टरों के लिए असंभव है। ये तो होम्योपैथी की ही करामात है कि। तभी बीच में कोई बोला, अब रहने दीजिए, डॉक्टर वैद्य तो वे घाट के पंडे हैं जो मौत की नदी के किनारे बैठ मरने वालों से कमाई कर लेते हैं। मरने वाला तो मरता ही है। किसी दूसरी आत्मा ने कहा, अरे मरते को कौन रोक सकता है। हम अपने बाप को नहीं रोक सके तो हमारे बेटे क्या हमें रोक पाते। एक चुप्पी सी छा गई। काशी के एक मठाधीश स्वामी महाराज ने, जो अभी तक चुप थे, मुंह खोला। जो अतीत है उस पर सोचना तो मूर्खों का काम है। जो भावी है, आगामी है, उस पर विचारो। हम अपने प्रवचनों में सदा कहते आए हैं, जीवन क्षणिक है। किसी आत्मा ने कहा, काहे का क्षणिक, 80 साल जूते घिसे हैं, बदन तोड़ा है, हमारी हम ही जानते हैं। स्वामी जी बोले, वो सत्य है, पर इस अनंत काल में 80 साल क्या है, मैं तो 150 वर्ष संसार में रहा हूं। सब चौंके, गजबे है। अजी जिंदगी तो रबड़ जैसी है। स्वामी जी ज्यादा खींच गए, मजबूत रबड़ होगा। स्वामी जी बोले, साधना और तपस्या से सब हो जाता है। पीछे से किसी आत्मा ने कहा, खाना पीना भी अच्छा मिले तब बात है, स्वामी जी माल उड़ाते होंगे। स्वामी जी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, सदा फलाहार किया, अन्न को नहीं छुआ। तभी पास से एक नारी आत्मा गुजर गई, रेल के डब्बों में झांकती। स्वामी जी से नजर हटा, सब आत्माएं उसे देखने लगी। बड़ी सुंदर है, शक्ल तो फिल्म एक्ट्रेस रत्ना सरीखी लगती है। वही तो नहीं हो, आओ देखें तो यार कौन है। और स्वामी जी अकेले रह गए। रत्ना जैसी लगने वाली के आसपास मंडराने वालों की संख्या काफी थी। एक ने साहस करके पूछा, कौन हैं आप। उधर से जवाब आया, आपको मतलब। वो सकपका गया, मेरा मतलब ये कि क्या आप ही अभिनेत्री रत्ना हैं। नारी आत्मा ने कहा, रत्ना रत्ना, वो भी यही कहता था, मर गई रत्ना भाड़ में। मुझसे कहता था अगर शादी नहीं हो सकी तो प्राण दे देंगे। मैं तो मर भी गई, पर वो अभी तक नहीं आया। उसे ही खोज रही हूं डब्बों में। तभी किसी ने कहा, और किसे खोजेंगी, माशूक तलाशेगी, आशिक का डब्बा। कहिए खंजर मारकर मरी थी या हीरे की कन्नी चाट कर। दुखी आत्मा के साथ मजाक न करें भाई साहब। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। उस अकेली जान को परेशान कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। और आवाजें बढ़ने लगी। गालियों के फव्वारे छूटे और फिर गुत्थम गुत्था हुई, जो जल्दी ही छुड़ा दी गई। स्वामी जी, जो अब वहां आ गए थे, कहने लगे, देवी जी, शरीर से ऐसा प्रेम तो धोखा ही है। उस युवक से प्रेम किया बजाय यदि ईश्वर से प्रेम किया होता। तभी किसी ने टोका, तो आपके आश्रम में पड़ी रहती और क्या। स्वामी जी ने बोला, दो व्यक्ति जब बात करें तब बीच में। फिर किसी ने टोका, चेली बना रहा है बेचारी को। स्वामी जी आखिरकार पैर पटकते आगे बढ़ गए और बोले, इसीलिए हमने जीवन भर कभी स्त्री को उपदेश नहीं दिया। समाज अपने चश्मे से देखता है। रत्ना की आत्मा ने
चारों ओर देखा। लोग टुकुर टुकुर उसे ताक रहे थे। वो मुंह ढककर बैठ गई। एकाएक आकाशवाणी हुई, आप लोग मुख्य कार्यालय की खिड़की से लाइन लगाइए और अपना नाम पता रजिस्टर करवा लीजिए। फिर मराठी में, बांग्ला में, पंजाबी में और इस तरह 14 भारतीय भाषाओं में यही सूचना मिली। तब तक लाइन लग गई थी। करनाल के प्रसिद्ध हिंदी प्रचारक वीरानंद कावलांकर ने सबसे पहले हिंदी में अपना नाम लिखा। आयु, ठिकाना आदि सब लिखने के बाद विशेष जानकारी में लिखा, हिंदी प्रचार में शहीद हुए। इस पर रजिस्टर के पास बैठा अधिकारी आत्मा ने कहा, क्या वास्तव में? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हां, जीवन भर असत्य नहीं बोला तो अब मृत्यु पर भी नहीं बोलेंगे। अधिकारी ने चुटकी ली, जीवन भर असत्य नहीं बोला तो प्रचारक कैसे हो गए? सब हंस पड़े। वीरानंद जी ने कहा, शायद इसी कारण शहीद होना पड़ा। सब एक बार फिर हंसे, न जाने क्यों। कावलांकर जी अपना नाम लिखने के बाद वहीं खड़े हो गए। 4-6 आत्माओं के बाद जब आत्महत्या से मरकर आए युवक ने कलम ली और अंग्रेजी में M.L. श्रीवास्तव लिखने लगा तो कावलांकर जी ने टोक दिया, आंग्ल भाषा अभी तक सिर पर लाद रखी है, राष्ट्रभाषा में नहीं लिख सकते क्या? आपको शर्म आनी चाहिए, आप भारतीय हैं। युवक ने उन्हें क्रोध से देखा और फिर काटकर हिंदी में लिख दिया। कावलांकर जी की बाँछें खिल गई। किसी ने कहा, वास्तव में आप सच्चे हिंदी प्रचारक हैं। और वे मुस्कुरा दिए। शहादत कैसे मिली पंडित जी? और कावलांकर जी ने कहा, क्या बताएं, 4 वर्ष से हम प्रचार सभा के अध्यक्ष थे। इस वर्ष हम पर अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया और दूसरे को चुन लिया। हमसे ये पीड़ा सही नहीं गई और हमने देह त्याग दी। उधर से किसी ने कहा, महापुरुषों के साथ अक्सर बुढ़ापे में जनता ऐसा मजाक कर बैठती है। कावलांकर जी आकाश की ओर देखने लगे। प्लेटफॉर्म पर धूप बिखर आई थी। एक दरवाजे से बच्चों के समूह आने लगे और बेंचों पर बैठने लगे। किसी आत्मा ने कहा, ये वे शिशु हैं बेचारे जो जन्मते ही मर गए। एक वॉलंटियर ने कहा, जी नहीं, ये अब पैदा होने दुनिया में जा रहे हैं। ओ, कितने सुकोमल हैं, जैसे फूलों के गुच्छे। बढ़कर बूढ़े हो जाएंगे और खीसे निपोरेंगे। एक भीषण लठबाजी के बाद 2 महीने अस्पताल में रहकर मरे कालू उस्ताद आत्माओं की भीड़ चीरते आगे आए और बच्चों से पूछने लगे, क्यों बे छोकरो, दुनिया में कहाँ कहाँ जाओगे? किसी आत्मा ने कहा, अपने मोहल्ले का बच्चा खोज रहे हो उस्ताद? अभी से गुरु मंत्र दे दो। बच्चे चुप बैठे रहे, एक दूसरे का मुंह देखते। अरे बोलो, गूंगे हो क्या? कावलांकर जी ने कहा, अभी भाषा ज्ञान नहीं हुआ होगा शायद। एक बच्चा बोला, दुनिया में जाएंगे। कालू उस्ताद ने कहा, कौन सी दुनिया? गरीबों की दुनिया कि अमीरों की दुनिया? दिल वालों की दुनिया कि मिल वालों की दुनिया? सब कालू उस्ताद की आत्मा द्वारा रचित इस बेढब तुकबंदी पर हंस पड़े। कालू उस्ताद, शायर रहे हो क्या? किसी ने पूछा। कवि ने धीरे से कावलांकर जी से कहा, भाई क्या शायरी हुई, ना इसमें रचना कौशल है, ना बिंब, ना संप्रेषणीयता, निरी तुकबंदी है। कावलांकर जी की आत्मा ने इस साहित्यिक शब्दावली को सुन उनसे पूछा, आप साहित्यिक रहे हैं शायद पृथ्वी पर? उधर से जवाब आया, अभी भी हूं, मैंने देह त्यागा है, अपना कवि स्वभाव तो नहीं त्यागा। मेरा नाम है विनय वर्मा, ऋषिकेश, सुना होगा। मेरा संकलन सयाना चांद और नीम की डाली, इसकी अभी भी बड़ी चर्चा होती है। गत माह की अमरावती के प्रथम पृष्ठ पर मेरी कविता। तभी कावलांकर जी ने उन्हें टोक दिया, हाँ हाँ सुना है, आपकी पुस्तकें हमारे पास समालोचनार्थ आई थी, बुरा नहीं माने, हमने सारी कविताएं घटिया लगी सो उसे लौटा दिया। कवि ने मुंह टेढ़ा कर कहा, आप शायद समझ नहीं पाए। कावलांकर जी बोले, जी हाँ, साहित्य पढ़ते पढ़ते और हिंदी का प्रचार करते हमारे बाल सफ़ेद हो गए और आपकी कविता हमें समझ नहीं आई। और वे जोर से हंसने लगे। कवि ने जोर देकर कहा,
मैं आपसे इस विषय में बहस करना चाहूँगा। उधर से जवाब आया, अवश्य कीजिए, यहाँ इस लोक में साहित्य चर्चा के लिए बड़ा समय मिलेगा, हम लोग कभी बैठेंगे। और कावलांकर जी की आत्मा मुंह फेर कर उन शिशु आत्माओं की ओर देखने लगी, जिनके साथ कालू उस्ताद का पहलवान प्रेत हंसी मजाक कर रहा था। कालू उस्ताद कह रहा था, अच्छा बच्चों, तुम ये बतला दो कि तुम में से बिना बाप का बच्चा कौन होने वाला है। एक ने डांटा, क्या मतलब है आपका? कालू उस्ताद बोला, यानी कुंवारी लड़की और के बच्चे कौन कौन हैं? हाथ उठाओ। साधु की आत्मा नाराज होते हुए बोली, छी छी, आप इन नन्ही आत्माओं से ऐसा मजाक करते हैं। कालू उस्ताद बोला, और ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तब आप जैसे साधु संत थू थू करते हैं तब क्या? साधु की आत्मा ने भाषण देते हुए कहा, साधु पाप का समर्थन नहीं कर सकता, अनैतिकता का विरोध उसका धर्म है। हमने सदैव विरोध किया है पाप का। विधवा स्त्री से शारीरिक संबंध घोर पाप है और ऐसे पापी को दंड मिलना ही चाहिए, और ऐसी संतानों को समाज में स्थान नहीं दिया जाता है। तभी शिशु आत्माओं के एक समूह में से किसी ने कहा, मैं इन साधु जी का बच्चा हूं। सब चौंक पड़े और फिर हंसने लगे। कालू उस्ताद की आत्मा ने साधु की आत्मा का गला पकड़ते हुए कहा, क्यों बे ढोंगी, ये बच्चा क्या कहता है? साधु बोले, अखिल विश्व के बालक हमारे बालक हैं, हम तो साधु हैं ना। तो कालू उस्ताद ने बच्चे से पूछा, क्यों बच्चे, ये साधु तेरा बाप कैसे हुआ? बच्चा बोला, इसने एक विधवा स्त्री को चेली बनाकर रखा था, मेरा जन्म उसी से हुआ है। कालू उस्ताद ने साधु को घूर के देखा, क्यों बे बदमाश? साधु बोले, झूठ है, असत्य है, हमने कभी चेली नहीं रखी, नारी नरक की खान मानते रहे। इस विषय पर हम प्रवचन दे सकते हैं, सुनिए। पर तब तक सारी आत्माएं साधु पर टूट चुकी थी और उसे पीट रही थी। साधु हाथ जोड़ रहा था स्वामी जी के, आप रक्षा कीजिए। पर स्वामी जी हंसते रहे और बोले, हम इन जटाधारियों के संप्रदाय से परिचित हैं, सब पापी होते हैं। पिछले कुंभ में हमारे अखाड़े वालों ने इन जटाधारियों की पिटाई लगाई थी। जमीन पर गिरे हुए साधु ने हाथ पैर मारते हुए कहा, ये स्वामी बदमाश है, इसका गुरु विधवाश्रम चलाता है, अनारी है, यदि पीटना है तो इसे भी पीटो। कालू उस्ताद इस प्रश्न पर भी विचार करते, पर तब तक वॉलंटियरों ने साधु को छुड़वाया और भीड़ को छांट दिया। कालू उस्ताद और साधु की आत्माओं को पकड़कर वॉलंटियर एक ओर ले गए। फिर चुप्पी छा गई। एक रेल आई जिसमें सारी शिशु आत्माएं चढ़ गई। किसी ने कहा, जा रहे हैं पृथ्वी के दुख भोगने के लिए। किसी दूसरे ने जवाब दिया, अरे काहे का दुख, बड़े होकर यही मर्द औरत बनकर ऐश करेंगे, दारू पिएंगे और खांसते खकारते यहाँ लौट आएंगे। शिशु आत्माओं की रेल ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। खिड़की के पास गिड़गिड़ाती हुई बुढ़िया कहती रह गई, मुझे भी ले चल बेटा वापस, मुझे भी ले चल बेटा। स्वामी जी की आत्मा हंसी और बोली, माया मोह छोड़ो, सब यहीं आने को है, पुण्य किया होगा तो सारा घर बार यहीं बन जाएगा। बुढ़िया की आत्मा ने सिसकते हुए जवाब दिया, आगरे में हमारे 3 मकान थे, यहाँ थोड़ी मिलेंगे वो, चाहे कितना ही पुण्य किया हो। और एक बार फिर आकाशवाणी हुई, सारी आत्माएं रेल में बैठ जाएं। सब डब्बे में चढ़ गए। एक भूत ने सीटी बजाई, दूसरे भूत ने झंडी दिखाई और रेल चलने लगी। स्वामी नहीं बैठे, वे चहलकदमी करते रहे, और रेल ने जब स्पीड ली तब वे उस डब्बे में चढ़ गए जहां अभिनेत्री रत्ना के समान रूपवती स्त्री की आत्मा बैठी थी। पता नहीं अब ये रेल कहां जाकर रुकेगी, सब सोच रहे हैं। पर स्वामी जी, जो जन्म मृत्यु के रहस्य को समझते हैं, निश्चिंत भाव से 4 उंगलियों से अंगूठान मिलाकर उस सुंदरी को समझा रहे हैं। अपने प्रेम भाव को किसी नश्वर शरीर तक केंद्रित नहीं करो सुंदरी, उसे सृष्टि के कण कण में बिखरा दो, उसका दान कर दो और देखो कि कैसे चरम संतोष की उपलब्धि तुम्हें होती है। आप सुन रहे थे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक
शरद जोशी का लिखा व्यंग, अतृप्त आत्माओं की रेल यात्रा। ऐसी ही और बेहतरीन रचनाओं के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।